हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम, जिनको लेसेपे या मेसेपे भी बोलते हैं। इनको हम बहुत आसान और सरल तरीके से सीखेंगे, जिससे कि अब तक अगर आपके माइंड में इन दोनों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको किस तरीके से निकालना है। एक्चुअल में दोनों के जो मेथड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि किसको किस तरीके से निकालना है। यहाँ तक कि बच्चों की बात करें हम, तो बच्चों को भी सीखने में तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ साथ बड़े भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप सबके लिए आज मैं ऐसी कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो अब तक आपको यूट्यूब चैनल पर तो कहीं मिलने वाली है नहीं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट आपको किसी ने बताई होगी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट आज की क्लियर होती है तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो हैं हमारे अपवर्तीय गुणज या जिनको मल्टीपल्स बोलते हैं वो, और दूसरा है अपवर्तक या विभाजक जिनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव। तो ये दो चीज़ें जो हैं मेन रोल प्ले करती हैं एलसीएम और एचसीएफ को समझने में। तो अगर आपका इन दोनों में पकड़ बन गई है तो आप यकीन मानिए एलसीएम और एचसीएफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेसेपे उनमें से पे हमेशा एक्यूरेट तरीके से कर पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि अपवर्त्य या मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हमें 8 के यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। 8 का 16, 24, 32, 12 का 12, 24, 36, 48। एक तरीके से ये टेबल्स जो हम लर्न करते हैं, जो भी बच्चे लर्न करते हैं वो उनके मल्टीपल्स होते हैं। यानी उनको जो नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं क्रमागत तरीके से, तो हमें उनका टेबल यानी मल्टीपल्स प्राप्त होते रहते हैं। तो इसका कन्फ्यूज़न ज़रूर क्लियर कर लें कि ये अपवर्त्य कहलाते हैं जो उनके मल्टीपल्स होते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपवर्तक यानी विभाजक। एक तरीका से इनको फैक्टर्स बोल सकते हैं। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 और 8, और 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अगर इन दोनों का कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड से क्लियर हो गया, या किसी भी जिसको भी एलसीएम और एचसीएफ में कन्फ्यूज़न है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा कि अपवर्तक फैक्टर्स होते हैं और अपवर्तक यानी गुणज मल्टीपल्स होते हैं। तो इन दोनों को ही बेस बना करके आज हम एलसीएफ और एचसीएफ को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक या लेसेपे या एलसीएम की, जिसका मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, हम इसको किन पॉइंट्स में सॉल्व करें, अब पहले ये देख लेते हैं। तो पहले दी गई संख्याओं के हम मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी अपवर्त्य हम उनके निकालते हैं। इस अपवर्त्य निकालने के बाद हम उनके समान अपवर्त्य निकाल लेते हैं, यानी जो कॉमन अपवर्त्य होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं, हम उनको छांट के एक साथ लिख लेते हैं। इसके बाद सबसे छोटा समान अपवर्त्य यानी जो कॉमन मल्टीपल होगा उसमें सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल हम छांट लेंगे, और सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वही उसका एलसीएम होता है। इसके बाद हम आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे 8 और 12 का ही लेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे नंबर चेंज करने से। तो पहले हम 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, यानी अपवर्त्य लिख लेते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, और 12 के अपवर्त्य लिख लेते हैं 12, 24, 36, 48। अब इनमें से हमें कॉमन मल्टीपल्स यानी जो समान मल्टीपल्स हैं अपवर्त्य हैं वो देख लेते हैं। तो 24 सेम है और 48 सेम है, तो हमने ये दोनों छाट के यहाँ पे लिख लिए हैं। और इन दोनों में 8 और 12 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 24 होगा। लोवेस्ट यानी जो कम वाला होगा वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये एलसीएम क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से
एलसीएम को बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से समझ सकते हैं। पहला फैक्टर, पहले हम उनके मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स छाटेंगे और कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही उन नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। यहाँ पे मैंने 2 डिजिट का एग्जांपल लिया है। हम यहाँ पे डिजिट 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो कमेंट में जाकर के जल्दी से कमेंट करिए कि आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं मैसेपे की तरफ। मैसेपे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं के अपवर्तक या रिफ्रैक्टिव या फिर फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसको छांट लेते हैं और यही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। यानी अपवर्त्य से तो हमने एलसीएम निकाला था और अपवर्तक से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमें संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं के हम पहले अपवर्तक निकालेंगे और सबके अपवर्तक निकालने के बाद जो कॉमन अपवर्तक होंगे, 3 या 2 जितनी भी संख्याएं होंगी उनको छांटकर अलग लिख लेंगे और उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर यानी अपवर्तक होगा वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से मैं 8 और 12 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। 8 के अपवर्तक क्या क्या होते हैं, अपवर्तक आई होप समझ रहे होगे। अपवर्तक वो होते हैं कि जिनकी टेबल में वो संख्या आए, यानी 8 1 की टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है और 8 के में भी आता है। तो ये इसका क्या हुआ, फैक्टर। ये सारे जो हुए वो 8 के फैक्टर्स हुए, अपवर्तक हुए। इसी तरीके से ये 12 के फैक्टर्स हुए। तो इनमें से हम क्या करेंगे, समान या साल कॉमन अपवर्तक हम छाटेंगे। तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, यानी 3 कॉमन पेयर हमें मिल जाते हैं, 1 2 4। तो इस सब में जो है वो 4 जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 सबसे बड़ा है, अतः जो संख्याएं दी गई हैं 8 और 12 उनका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले जो नंबर हमें दिए गए होंगे हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे या अपवर्तक निकालेंगे। दोनों संख्याओं के अपवर्तक निकालने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि हम उनमें कॉमन फैक्टर्स को छांट लेंगे। कॉमन फैक्टर्स छांटकर हम लिख लेंगे और इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा होगा, महत्तम का मतलब होता है बड़ा यानी हाईएस्ट होगा, उसी को हम अलग कर लेंगे और वही उस संख्या का एचसीएफ भी होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल बेस्ड होता है और जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर बेस्ड होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये काम करने की अब आपकी बारी है। आप मेरे को 12 और 48 के एचसीएफ निकाल के बताओगे, कमेंट करोगे इसका आंसर, और 24 और 36 का एलसीएम मेरे को आंसर करोगे। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और से भी इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।